Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss some practice questions. और ये जो practice questions होंगे बेटा ये बेस्ड होंगे आपके NCERT जो questions हैं उसके बेस पे। तो हम लोग बात करें अभी तक तो इस practice questions के अंदर मैंने आप लोगों को सबसे पहले mix questions करा दिए हैं। उसके अलावा जो आप लोगों के NCERT के अंदर जो पीछे की साइड जो questions होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 बना दिया था जो अलग अलग यानी कि जो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं कराता चल रहा हूं। और जो सेम क्वेश्चंस है यानी कि हम लोग बोले जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड 4 सवाल हैं तो 4 में से मैंने आप लोगों को एक करा दिया है जिससे क्या आप लोगों को तरीका मिल जाए। और वो सवाल मैंने वो कराया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सवाल मैंने करा दिया जिससे क्या है आप हर तरीके के अगर आप लोगों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको इजीली कर पाओगे। तो इसी के बाद हम लोगों ने सेकंड पार्ट देख लिया। अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो बेटा देखने वाले हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम के अंदर आने वाले होते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा हमें फॉर्मूला लगाना है और क्या चीज इसके अंदर आएगी जिससे हम लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी। ये हमें देखना है, ये हमें क्या करना है बेटा देखना है, इसके अंदर क्या करना है ये हमें देखना है। अगर ये हमें देखना है तो आप देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो चीजें देखिए यहां से क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है, एन एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाई पावर ऑफ 3x। अब ये देखिए यहां पे बात आ गई है 3x की। एक चीज को पकड़िएगा बेटा, किस चीज की बात आ गई है, 3x की बात, 30x की बात आ गई। किसकी बात आ गई बेटा, 30x का मतलब क्या हुआ कि सर हमें जूम करके देखना है। क्या करना है, उसको जूम करके देखना है, बहुत दूर है उसको जूम करने के हमें देखना है। क्लियर बात। 30x is desired using an objective of focal length 1.25 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्जेक्टिव जो होता है ना बेटा ये क्या है, इसकी मैं बात करूं तो ये हमारा जो दो लेंस हम लोग यूज करते हैं, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक हमारा कौन सा है जो आई की तरफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीस लेंस हम लोग बोल देते हैं। तो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, इसको ढंग से पढ़िए, एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। यानी कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले अगर मैं डेटा लिखना चाहूं तो डेटा हमें जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा यहां पे ये फोकल लेंथ दे रखी है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। यानी कि हमें दे रखा है एफ नोट। क्या दे रखा है बेटा, एफ नोट हमें दे रखा है। ओ का मतलब आप लोग इसको बोल दीजिए, नॉट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ का मतलब होता है सर ये ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसके लिए क्या है हमारी फोकल लेंथ है। क्या है बेटा, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, वो दे रखी है बेटा 1.25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 1.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट की अगर बात करूं, एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। यानी कि एफ ई हमारा कितना दे रखा है बेटा, एफ ई हमारा कितना दे रखा है, वो दे रखा है आप लोगों को 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बेटा, 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया है तो इसका मतलब क्या है सर, हम लोगों का अगर मैग्निफिकेशन पावर देखेंगे m तो उसके अंदर हमारा कैसे आएगा, m नॉट इंटू एम ई के थ्रू वो आएगा। क्या होगा, m नॉट इंटू एम ई के थ्रू हमारा आएगा। तो इसके लिए अगर मैं पावर की बात, अगर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पे कितना आ जाता है बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है सर, m इज इक्वल टू होता है m नॉट इंटू में होता है एम ई। एम नॉट इंटू में क्या होता है बेटा, एम ई। इसको आप लोगों को याद रखना है, इसको आप लोगों को याद रखना है, इसको आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से याद रखना है जिससे एग्जाम के अंदर आप लोगों को दिक्कत ना हो। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नॉट प्लस एम नॉट इंटू हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एम ई। अब हमारी एम ई जो होता है वो क्या होता है बेटा, अगर एम ई की बात करते हो तो क्या होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्या होता है, 1 प्लस डी अपॉन एफ हमारा होता है। अगर मैं एम ई की बात करता हूं तो एम ई हमारा कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्या हो जाता है, डी अपॉन एफ। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं एम ई निकाल लेता हूं, एम ओ निकाल लेंगे हम लोग इसीलिए क्योंकि एम हमें मिल जाएगा। एम हमें निकालना है तो यहां से हमें चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब डी का मतलब क्या होता है सर, डी का मतलब होता है जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है जिसकी हम लोग बात करते हैं। वो कितना हम लोग लेते हैं बेटा, वो हम लोग लेते हैं 25 सेंटीमीटर। क्या लेते हैं, 25 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 25 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या ले लेते हैं, 25 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं। अगर ये 25 हो जाता है तो हम यहां से देखिए, अब यहां से चीजों को कवर करिए बस। देखिए कैसे, यहां से देखिए अगर मैं एम ई यहां पे लिख लीजिए, एम ई की बात कर रहा हूं तो एम ई कितना हो जाएगा बेटा, एम ई की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। डी अपॉन एफ ये हमारा क्या है 1।
1 के आगे अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये d है। d का मतलब क्या होता है सर? d का मतलब होता है जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, जो हम लोगों को देखने के लिए जो हमारा न्यूनतम बिंदु होता है, जिसके बाद में हमें दिखाई नहीं देती है चीजें, क्या है, ब्लर होने लग जाती है अगर जितना और उससे अगर हम लोग पास आ जाते हैं। वो हमारा कितना होता है? याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया हुआ है कि जो d हमारा होता है उसको हम लोग लेते हैं 25 सेंटीमीटर। कितना लेते हैं बेटा? 25 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? 25 सेंटीमीटर। तो इसको ले लीजिए 25 अपॉन में कितना आएगा बेटा? f। और ये जो f होता है ये हमारा क्या होता है बेटा? ये होता है fe। क्या होता है? ये हमारा जो होता है fe होता है, ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हमारा हो गया। क्या है? 5 सेंटीमीटर हमारा हो गया। कितना हो गया बेटा? 5 सेंटीमीटर हमारा हो गया। अगर ये 5 सेंटीमीटर हो गया है तो यहां से देखिए, अब हमें देखिए क्या बोला है, ये 5 सेंटीमीटर अगर हमारा हो गया है तो यहां से अब क्या हो जाएगा सर? 5 अपॉन में आ जाएगा। अगर 5 अपॉन में आ जाएगा तो बेटा ये बन कितना जाएगा सर? ये हमारा एक्चुअली में बन जाएगा, देखिए 5 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 5 टाइम्स होगा। अगर ये 5 टाइम्स है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? यहां पे आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा बेटा? 5। अगर ये 5 आ जाएगा तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा बेटा? 6 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। अब दिमाग में आएगा सर इसका यूनिट क्या आएगा बेटा? यूनिट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो ये हमारी डिस्टेंस है इसको हमने क्या लिया? 25 सेंटीमीटर लिया है। ये हमारा एफ है, ये भी क्या है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कितना आ जाएगा? ओनली 6 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 6 हमारा आ गया। कितना आया? 6 हमारा आ गया। ये हमारा कितना आ गया? 6। अब हमें डिजायर्ड कितने की है, कितना हमें इसको बनाना है? ये तो 6 हमारा आ गया है एमई का वैल्यू। अब हमें डिजायर्ड कितनी है कि सर हमें कितना इसको बनाना है, वो कितना आएगा? वो थोड़ा लॉजिक लगाओ, वो थोड़ा लॉजिक लगाओ कि कितना वो हमारा आएगा। अब हमें डिजायर्ड कितने की है, थोड़ा सा सोचोगे सर डिजायर्ड कितने की, हमें कितना बनाना है? तो बेटा यहां पे क्लियर कट बोला है एक चीज को कि सर ये बनाना है हमें 30x यानी कि 30 टाइम्स। और 30 टाइम्स अगर ये है तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो m होगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। अगर ये m का वैल्यू 30 है तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग निकालेंगे m नॉट। क्या निकालेंगे बेटा? m नॉट हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर पहले इसको लिख लीजिए m। ये कितना हो जाएगा? इनटू में me। और यहां से m नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा m अपॉन में me। m अपॉन में कितना हो जाएगा? me। और m अपॉन में me, m हमारा कितना है? 30 है। me कितना निकाला है? 6 है बेटा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हमारा हो गया। m नॉट हमारा कितना हो गया बेटा? 5 हमारा हो गया। क्या हो गया? 5 हमारा हो गया। कितना हो गया? 5 हमारा हो गया। अब बात आती है कि सर हमने m नॉट तो निकाल लिया है, अब इसका वैल्यू क्या होगा? अब देखिए यहां से अगर m नॉट अगर हमारा निकल गया है बेटा, तो यहां से देखिए सर ये तो हम लोगों ने निकाल लिया है m नॉट। m नॉट कितना निकला है बेटा? m नॉट बोल दीजिए या m, यानी सर ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसका कितना वो मैग्नीफाई करेगा चीजों को, उसकी बात है। तो ये कितना निकला है बेटा? 5। कितना निकला है? 5 हमारा निकला है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ कि सर ये MO होता है, ये क्या होता है? जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा कि सर ये कितना हो जाता है? 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है। क्या होता है? 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है जब हम लोग बात करते हैं किसी भी छोटी यानी कि डिस्टेंस की मैं बात करता हूं तब की बात है ये, ठीक है भाई? यानी कि सर जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है उसकी बात है। और जब हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, जब हम लोग इसको इनफाइनाइट पे रख देते हैं तो तब क्या ले लेते हैं? डी अपॉन एफ हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डी अपॉन एफ हम लोग कर लेते हैं। तो उसी केस में क्या हुआ कि सर अगर मैं यहां पे देखता हूं एम नॉट को, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? एम नॉट को आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा? एम नॉट को क्या लिख सकते हो सर? एम नॉट को हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन में यू नॉट। वी नॉट अपॉन में यू नॉट आप लोग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वी नॉट अपॉन में यू नॉट आप लोग इसको लिख सकते हो। क्लियर बात है? अब यहां पे जो ये यू नॉट होता है, देखिए चीज को देखिएगा, यू नॉट होगा, ये यू नॉट किसके अंदर होता है बेटा? माइनस के अंदर। माइनस के अंदर तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस यू नॉट। अगर ये माइनस के अंदर होगा तो यहां माइनस साइन आता ही, अगर माइनस साइन आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? वी नॉट हमारा यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इसका वैल्यू कितना है? 5 है। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी नॉट हमारा कितना आ जाएगा? वी नॉट हमारा आएगा बेटा यहां से, सर ये माइनस में है, ये नीचे अगर माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यानी कि सर ये हमारा आ जाएगा 5 यू नॉट। क्या आ जाएगा बेटा? 5 यू नॉट हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 यू नॉट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यूज आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, जिससे क्या है आप लोग इजीली सारी चीजों को कैलकुलेट कर जाओगे। कितना आ जाएगा? वी नॉट हमारा कितना आ जाएगा? 5 यू नॉट। कितना आ जाएगा? 5 यू नॉट हमारा आ जाएगा। इसका हम लोगों को क्या करना है बेटा? मोड ले लेना। क्या लेना है? मोड आप लोगों को ले लेना है। क्या है? मोड आप लोगों को ले लेना है। क्या ले लेना है बेटा? मोड आप लोगों को लेना है। तो वी नॉट हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। आप लोगों को मैंने क्या है डायरेक्ट मोड लेके मैंने चीजों को क्लियर करा दिया है। आप लोग मोड के थ्रू भी जा सकते हो या वैसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है भाई? इसको आप लोग ऐसे भी जा सकते हो। कितना आ जाएगा? वी नॉट 5 यू नॉट हमारा आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट आप लोगों को चीजें कलेक्ट करा दी है, मैंने डायरेक्ट क्या है चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करा रहा हूं। अब देखिए यहां पे अब हमें चाहिए क्या? सर हमें बोला है हाउ विल यू सेटअप
द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है, अगर ये वी नोट है, यू नोट हमारे पास है, एफ नोट हमारे पास है, तो मुझे क्या है एग्जैक्ट अगर इनके वैल्यू मिल जाएगी तो बहुत काम आसान हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर वैल्यू मिल जाती है तो बहुत काम आसान हो जाएगा। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, यहां से मुझे वी नोट का मान निकालना पड़ेगा, जिससे क्या है हमारी वैल्यू पता लगे। क्योंकि हमारा जो डी होता है बेटा, सेपरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो डी हमारा क्या होता है सर, वी नोट प्लस यू ई होता है। क्या होता है, वी नोट प्लस यू ई होता है। क्योंकि देखिए, हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैसे आप लोग इसको सेटअप करोगे, यानी कि सर हम लोगों को निकालनी है सेपरेशन। सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो सेपरेशन मुझे चाहिए, क्या चाहिए बेटा, यहां पे अगर इसको मैं बोलूं तो ये हमारा क्या है, सेपरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेपरेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब सेपरेशन को आप लोग देखोगे तो डिस्टेंस बोल दो या इसी को एल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कितना होता है सर, ये हमारा हो जाता है वी नॉट प्लस में यूई। वी नॉट प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, यू ई हमारा हो जाएगा, वी नॉट प्लस में यू ई हमारा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और यूई आप लोग सोचोगे सर यूई तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन बेटा इसके लिए आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसका हमेशा मोड। क्योंकि देखिए डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, मान लीजिए मैं बोलता हूं सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और इधर से इधर की डिस्टेंस वो 2 सेंटीमीटर है। हमें तो रिजल्टेंट पूरा कंप्लीट चाहिए, तो कंप्लीट चाहिए तो ये कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो इसका मतलब क्या हो सर, यहाँ नेगेटिव साइन आता है, तो इसे हमें क्या लेना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या है, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है भाई, पॉजिटिव ये हमारा बन जाएगा। पॉजिटिव क्या होगा बेटा, ये हमारा बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव बन जाता है तो अब यहां से देखिए, अगर ये पॉजिटिव बन जाता है तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अब हमें जो रिक्वायरमेंट है सर वो है यहां पे वी नॉट की। वी नॉट की वैल्यू हमें चाहिए। अगर वी नॉट का मिल जाता है ना, बात खत्म, बात वहीं पे खत्म। तो देखिए यहां पे देखिए, अगर आप लोगों को वी नॉट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, लेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको काउंट करना पड़ेगा। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या हो जाएगा, 1/f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/v0 माइनस में क्या हो जाएगा, 1/u0। क्लियर बात है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब यहां पे देखिए सर ये माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या लोगे, इसको अगर आप लोग v0 के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए u0 हमारा है और ये v0 है। अब हमारा v0 क्या है बेटा, अगर v0 की बात करते हो तो 5u0 है। क्या है बेटा, 5u0 आपका है। क्या है, 5u0 आपका है, 5u0 है। ठीक है बेटा, क्या है, वी नॉट की बात करो 5 यू नॉट है, ये माइनस यू नॉट है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हमारा यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हमारा यू नॉट हो जाएगा। क्लियर बात है। अब यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो क्या होगा सर। अगर यहां से देखता हूं तो क्या हो जाएगा, 1/f0 इज इक्वल टू 1/u0। यू नॉट की वैल्यू क्या है, 1/5 यू नॉट प्लस में 1/u0। क्लियर है। यहां से कितना हो जाएगा सर, 5 है, 5 है, 5 यू नॉट है, तो 5 यू नॉट को बेटा आप लोग लिखना चाहो तो सीधा सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर यू नॉट से यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अगर 5 यू नॉट आप लोग लेते हो तो सर 1 आएगा, और ऊपर से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंबाइंड बन जाएगा 6/5 यू नॉट, 6/5 यू नॉट, 5 यू नॉट, 6/5 यू नॉट। क्या बन जाएगा बेटा, 6/5 यू नॉट, 5 यू नॉट। अगर 5 यू नॉट है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अब यहाँ पे 1/f0, f0 की वैल्यू क्या है, 1/25, 1.25 है। अगर 1.25 है तो यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1.25 इंटू में 6 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 5 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/5 और ये इंटू में आ जाएगा। अब देखिए यहां से इसको करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं यहां से सॉल्व, कितना हमारा ये होता है, कितना हमारा ये होता है। तो सबसे पहले देखिए कि सर 5/6 है। अगर ये 5 और 6 है तो बेटा इसको 5 से कैंसिल आउट करना चाहते हो तो कितना होगा, देखिए मैं पॉइंट को थोड़ा सा देर के लिए, पॉइंट को लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं तो पॉइंट से मैं पॉइंट को मैं बाद में लगा दूंगा, 2 के बाद में। तो देखिए कितना हो जाएगा सर, 5 से इसको करोगे तो 2, 10 पॉइंट्स के साथ 2, ये हो गया, यहां से 2 टाइम्स बच गया 5, यानी कि सर ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25.25। अगर 0.25 है तो 0.25 का मतलब क्या होता है सर, 6/4 कर दो। क्या हो जाएगा, 6/4, 6/4 है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, 6/4 हो जाएगा तो 4 से 1 टाइम्स पूरा चला जाएगा। और कितना बच गया बेटा, 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर, 20 में ले सकता हूं, तो यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हमारा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा यू नॉट। यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1.5 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगा। और 1.5 सेंटीमीटर है, 5 हमारा यहाँ ऑलरेडी है, तो 5 को इंटू करोगे 1.5 से तो कितना आ जाएगा, वी नॉट कितना आ जाएगा। अगर बात करूं तो यहीं पे देख लीजिए, वी नॉट लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, वी नॉट कितना हो जाएगा बेटा, वी नॉट हमारा हो जाएगा सर 5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.5। कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर।
7.5 सेंटीमीटर आप लोगों का ये हो गया, यानी कि सर वी नॉट कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर हमारा हो गया। वी नॉट कितना हो गया बेटा, 7.5 सेंटीमीटर हमारा हो गया। ये तो वी नॉट का काम हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, वी नॉट का काम हमारा हो गया है। अब हमें देखना है यू की, यूई हमें देखना है कि सर यूई कितना होगा, यूई हमारा कितना होगा, क्योंकि हमें डी फाइंड करना है तो यूई हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां से देख लीजिए वी नॉट कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा, वी नॉट कितना हो गया है, 7.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर हमारा हो गया है। अब हमें चाहिए यूई, क्या चाहिए बेटा, यूई। और यूई इसका मतलब क्या है सर, ये आईपीस के लिए, क्या है बेटा, आईपीस के लिए। अगर आईपीस के लिए तो सर हमें क्या लगाना पड़ेगा, लेंस का फॉर्मूला अब लगाना पड़ेगा, जो हमारा आई वाला लेंस है उसके लिए। किसके लिए, आई वाले लेंस के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, अब सेकंड वाला हम लोगों को जो देखना है वो हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/FE, 1/FE इज इक्वल टू 1/V नॉट माइनस, वी नॉट नहीं, वीई माइनस 1/UE। क्लियर बात है, ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब देखो यहां से, अब देखो यहां से थोड़ा लॉजिक लगाओ कि सर अब क्या होगा, अब क्या चीजें होने वाली हैं, अब क्या चीजें होने वाली हैं। तो वही चीज है कि अब क्या चीजें होने वाली हैं। तो यूई की बात करो कि सर कितने पे जा रहा है, अब यहां पे देखोगे तो कितने पे जाके, कितने सेंटीमीटर पे जाके हमारा बनेगा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं नियरेस्ट पॉइंट के लिए, तो हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट है बेटा, नियरेस्ट पॉइंट के लिए अगर ये बन रहा है, नियरेस्ट पॉइंट के लिए बन रहा है, तो थोड़ा लॉजिक लगाना, दिमाग चीज सेट हो जाएगी। कैसे, देखिए यहां से देखिए, पीछे पीछे चलते हैं थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। कैसे, देखिए हमें बोला है एफ ई, और एफ ई कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, यूई चाहिए। और उसके अलावा हम लोगों को एक चीज और पता है कि सर हमारा जो यहाँ पे जो आई वाले के लिए बनेगा, वो कहां बनेगा बेटा, वो हमारे बनेगा डी डिस्टेंस पे। क्या बनेगा, डी डिस्टेंस पे बनेगा। अगर डी डिस्टेंस का मतलब बनेगा, यानी कि सर हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25, जो हमारी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगा, क्या होगा बेटा, इमेज जो फॉर्मेशन हमारा होगा, इमेज जो फॉर्मेशन हमारा होगा, वो कहां बनेगी बेटा, इमेज की अगर मैं बात करता हूं तो कहां बनेगी, 25 सेंटीमीटर पे। अगर 25 सेंटीमीटर पे बनेगी, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये v हो जाएगा, और v कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर, है ना। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा, 25 सेंटीमीटर। अगर ये 25 सेंटीमीटर, तो हमें क्या चाहिए, यूई चाहिए। तो 1/UE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/UE, क्योंकि मैं इस तरफ लिया है, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/VE और माइनस में 1/FE। क्लियर बात है। यहां से अगर ये लिखा आ गया तो एफ ई कितना है वो देखिए, एफ ई का मतलब क्या है सर, फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं, फोकल लेंथ की मैं बात कर रहा हूं आईपीस के लिए। तो आईपीस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए फोकल लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, एफ ई कितना है इसके लिए, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर हमारा है। कितना है, 5 सेंटीमीटर हमारा है। ठीक है बेटा, कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा ये कितना है, 25। अब दिमाग में आ रहा है सर, ये दो चीज तो हो गई, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का क्या खेल बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या खेल बनेगा वो हमें देखना है। क्या होगा, पॉजिटिव, क्या ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हमारा होगा, वो हमें सिर्फ चेक करना है। तो एक चीज थोड़ा सा सोचिएगा कि सर इमेज हमारी कहां बनती है, इमेज हमारी कहां बनती है सर, जो हमारा लेंस होता है उस लेंस के इस तरफ हमारी इमेज बनेगी, और जब भी इस तरफ हमारी इमेज बनेगी तो यानी कि सर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होती है, और उसके अपोजिट हमारी क्या होगी, इमेज बन रही है। उसकी अगर अपोजिट इमेज बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि सर ये वाला किस में चला जाएगा, माइनस में। और एफ ई जो होता है हमारा, जो फोकस की मैं बात करता हूं तो वो कहां है सर, इस तरफ आएगा, इससे ये जो लेंस है, लेंस के इस तरफ आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि सर सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा बन जाएगा -1/25 और ये -1/5। क्लियर है। यहां से कितना हो जाएगा, देखिए सर यहां से मैं क्या करता हूं, 25 कॉमन ले लेता हूं। 25 का मतलब क्या हुआ, एलसीएम ले लेता हूं। तो यहां से 25 से 25 हो गया, यानी कि सर ये कितना हो गया, -1। यहां पे देखिए बेटा माइनस आ रहा है, माइनस के अंदर 5 का 5 हो जाएगा, यानी कि सर ये हो जाएगा 5, यानी कि सीधा सीधा आ रहा है -6/25। ये हमारा आ गया। यूई की अगर मैं बात करता हूं तो यूई कितना हो जाएगा बेटा, यूई हमारा हो जाएगा 25/6, 25/6। और सीधा सीधा अगर इसको कैंसिल आउट करते हो तो कितना होगा सर, 4 टाइम्स तो कंप्लीट जा रहा है, और ये माइनस में, याद रखिएगा माइनस में, कंप्लीट 4 टाइम्स जा रहा है पॉइंट। अब कितना बचेगा सर, 6 4 जा 24, 6 4 जा कितना होता है 24। यहां पे कितना बच गया 1, 6 1 जा कितना होता है 6 1 जा कितना होता है 6, कितना बच गया 4, और 4 का मतलब क्या हो गया 6 6 जा कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से जाएगा। ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ये माइनस में है। अब हम लोग क्या करते हैं, यूई को क्या ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए भाई ये पॉजिटिव की फॉर्म में। तो इसका मैंने क्या ले लिया है, मोड ले लिया है। और मोड अगर मैं लूंगा, ये क्या है, यू है बेटा, याद रखिएगा ये मोड है। अगर ये मोड है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, लॉजिक लगाइएगा सर, ये हमारा किस में हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 4.16
सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आ गया 4.16 सेंटीमीटर। हमारे पास दोनों वैल्यूज मिल गए, एक तो 7.5 था, एक तो 7.5 है, और ये हमारा क्या है 4.16 है। और बेटा इसको आगे तक ये जाएगा 6666 अप्रोक्सीमेटली जाएगा, क्या है 6666 जाएगा। तो इसको आप लोग लिखना चाहो तो देखिए 6666 आगे जाएगा। इसको लिखना चाहो तो थोड़ा सा इसको चाहे थोड़ा सा अगर आप लोगों को लिखना है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए, जिससे क्या है सारी चीज क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है रिपीटिंग नंबर आएगा, क्योंकि रिपीटिंग चलेगा ना भाई, 4 आएगा फिर 6, 4 आएगा फिर 6, 4 आएगा फिर 6, ऐसे चलता जाएगा, रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हो गई। अब सेपरेशन की बात है तो सेपरेशन कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे सेपरेशन की बात करूँ तो 7.5 तो ये मेरा ऑलरेडी है, उसके अलावा हमारा सेकंड वाला आ गया है। तो ये डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा कितना हो जाएगा डी का वैल्यू, डी का वैल्यू हो जाएगा सर यहाँ से 7.5 प्लस में हो जाएगा 4.17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 11.67 सेंटीमीटर, 11.67 सेंटीमीटर ये डी हमारी होती है। यानी कि सर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी हमारी हो जानी चाहिए, अगर इतनी है तो काम हो जाएगा, अगर इतनी है तो काम हो जाएगा। 11.67 हमारी ये होनी चाहिए, इतना अगर है तो काम हो जाएगा, बस इतना अगर है तो काम हो जाएगा, बस इतना अगर है तो काम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आप लोगों को याद रखना है कि उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए। ये लिखा हुआ है हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि सर उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए, इतना क्या है सेपरेशन हमारा होना ही चाहिए, इतना क्या है सेपरेशन हमारा होना ही चाहिए, इतना क्या होना चाहिए बेटा सेपरेशन हमारा होना ही चाहिए। अगर इतना सेपरेशन है तो ये हमारा हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड को पढ़िए और चीजों को कनेक्ट करिए, चीजों को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए पढ़ो क्वेश्चन को, ए स्मॉल टेलीस्कोप, भाई टेलीस्कोप की बात आ गई है, टेलीस्कोप की बात आ गई है। अगर टेलीस्कोप की बात आ गई तो आप लोगों को दो इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है। कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा -f0/f, और सेकंड वाला जो होता है वो 1+d/f के साथ हम लोग लिखते हैं, वो याद आप लोगों को दोनों रखना है, जिससे क्या आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाए। यानी कि सर -f0/f 1+f/d हमारा आ जाएगा डिस्टेंस के लिए, और एक इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाता है डी हमारा 0 हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाता है 0 हमारा हो जाता है। तो देखिए पढ़िए यहां से देखिए, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। यानी कि सर हमारी जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, गिवन डेटा क्या दे रखा है, गिवन डेटा की मैं बात करता हूं, गिवन डेटा हमें क्या दे रखा है, गिवन डेटा देखते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं, गिवन डेटा देखते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या बोला है यहां पे, हमें बोला है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और तो फोकल लेंथ की बात करूं तो f0 हमारा कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है बेटा f0 की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि एफ कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, दो चीज दे रखी है। आगे बोला है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट व्हेन द टेलीस्कोप इज एन नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो यहां लिखिए फाइनल इमेज एट क्या है बेटा, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, क्या है बेटा इंफिनिटी। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, अगर इंफिनिटी पे होगा तो यहां पे क्या होगा बेटा, अगर इंफिनिटी पे ये हमारी फाइनल इमेज बन रही है तो यहां से अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, मैग्नीफाइंग पावर की बात करता हूं, मैग्नीफाइंग पावर की मैं बात करता हूं तो ये हमारी क्या होगी, यहां से देखिए मैग्नीफाइंग पावर की बात करता हूं तो कितना होता है ये हमारा हो जाता है, अगर इनफाइनाइट पे बन रही है तो ये हमारा हो जाएगा -f0 अपॉन में क्या हो जाता है बेटा fe, क्या हो जाता है fe। ये आपको याद रखना क्या हो जाता है -f0 अपॉन में fe, यानी कि सर सीधा सीधा कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा -140 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 5। अगर ये 5 है तो कितना हो जाएगा सर, 5 से 2 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, 5 2 जा 10, 4 बच गया, यानी कि सर 5 8 जा 40। तो ये कितना हो जाएगा बेटा -28 हो जाएगा, -28 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -28 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -28 हमारा हो जाएगा। और माइनस क्या डिनोट करेगा बेटा, इमेज क्या है इन्वर्ट है, क्या है बेटा इमेज हमारी क्या है इन्वर्ट है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इमेज हमारी क्या है इन्वर्ट है, क्या है बेटा इन्वर्टेड है, क्या है इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट की ओर चलें, इसमें नेक्स्ट को देखते हैं और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब हमें बोला है सेकंड वाला द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्या है डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर। यानी कि सर अब की बार क्या हो रहा है, हमारी जो इमेज है वो कहां बन रही है, देखिए इमेज
formed देखिए किसने कितने पे बन रही है, इमेज formed at the least distance of distinct vision 25, formed at D, ठीक है। तो D हमारा कितना है भाई, D हमारा कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब यहां से मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ई 1 प्लस डी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा एफ ई। ये याद रखना है, डी अपॉन में क्या हो जाता है एफ ई। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। डी अपॉन में क्या हो जाता है एफ ई, डी अपॉन में क्या हो जाएगा एफ ई। ये क्या हो जाता है, सॉरी डी अपॉन में एफ ई नहीं होता, एफ ई अपॉन में डी हो जाता है बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सही कर लेना। एफ ई अपॉन में डी, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या हो गया, मेरे को याद रह गया था, जो अपन नॉर्मल के लिए करते हैं ना, उसके लिए, सिंपल के लिए, तो कोई बात नहीं। चलिए यहां से क्या हो जाएगा एफ ई अपॉन डी। अगर यहां है तो एफ नॉट कितना है, माइनस एफ नॉट कितना है बेटा, एफ नॉट की अगर बात करते हो तो 140 कितना है, 140 अपॉन में कितना है एफ ई कितना है बेटा। अगर एफ ई की बात करते हो तो सर एफ ई है 5 क्या दे रखा है 1 प्लस आगे क्या हो जाएगा 5 अपॉन 25। तो ये कितना हो जाएगा सर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 5 आ गया। तो ये टोटल कितना बन जाएगा बेटा, माइनस 140 अपॉन में 5 इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 है, 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम हो गया। यहां से कितना हो जाएगा सर 5 प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, 5 से इसको कैंसिल आउट करो, कितनी बार जाएगा माइनस 28। ये कितना हो जाएगा माइनस 28 इंटू 6 अपॉन में 5। अब चाहो तो इसको आप लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, 6 अपॉन 5 करोगे तो 1.25 जाएगा। कितना हो जाएगा 1.25 जाएगा। कितना जाएगा 1.25 हमारा जाएगा। कितना जाएगा 1.25 जाएगा। तो इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 5 से कितनी टाइम चला जाएगा 1.25 ठीक है। माइनस 28 इंटू 1.25, अगर 1.25 है बेटा तो इसका मतलब क्या हो गया सर, एक बार तो कंप्लीट 28 आएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 28/4, 28/4, क्योंकि देखिए पॉइंट ये है 0.25 है और 0.25 का मतलब क्या होता है, अगर देखोगे तो 1 में से 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, जल्दी से इसको इंटू करिए फटाफट से, इसको इंटू कर लीजिए एक बार। मैं थोड़ा सा इंटू कर देता हूं, 1 सेकंड रुकिए। एक सेकंड, देखिए यहां से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये कितना हो जाएगा। देखिए यहां से कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां से 5 आपने ले लिया तो 5 ही आ जाएगा, एलसीएम आ गया 5 और 5 ही आ गया। उसके बाद में कितना हो जाएगा सर 1 यहाँ है, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 5 हो जाएगा। ये 5 से कितनी बार गया 28 बार। कितना गया बेटा 28, कितना आ गया 28 आ गया है माइनस का, और 28 और उधर से कितना आ गया 6/5 आ गया। कितना आ गया बेटा 6/5 हमारा आ गया है। कितना आ गया 6/5 हमारा आ गया है। तो ये हमारा कितना चला जाएगा, जल्दी से हम लोग इसको देखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 33.66, माइनस 33.6 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा माइनस 33.6 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा आ जाएगा। और माइनस क्या साइन शो करेगा सर, ये इमेज कैसी बन रही है इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्लियर बात है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कितनी बन रही है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, अब आगे देखें, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा बन गया है क्वेश्चन, अच्छे से हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, माइनस 33.6 सेंटीमीटर हमारा आ गया एम का वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमारे एम का वैल्यू आया था। ठीक है, हमें मैं ये देखना था टेलीस्कोप की दोनों वैल्यूज हमने निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले। द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन वॉल ऑफ अ रूम इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल 3 m away by mean of a large convex lens।
कॉन्वेक्स लेंस की बात आ गई। क्या आ गई बेटा? कॉन्वेक्स लेंस की बात आ गई है। कॉन्वेक्स लेंस की बात आ गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। अब यहां पे देखिए 3 सेंटीमीटर, कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब दो चीजें होती हैं इसके अंदर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है बेटा, फॉर्मूला क्या कहता है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये हमारा होता है सर इसके बीच की जो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कितनी लेनी है वो देखिए, डिस्टेंस क्योंकि अपॉन में 4d आनी है, तो यानी कि सर डी स्क्वायर जाएगा, एक तो डी स्क्वायर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा। क्या होगा? डी स्क्वायर जाएगा, डी स्क्वायर जाएगा और माइनस आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 4d। क्या हो जाएगा? 4d हमारा हो जाएगा। अब d हमारा यहां है। अब ये हमारा मैक्सिमम कब हो सकता है वो चीज को थोड़ा सा देखिएगा, मैक्सिमम कब हो सकता है। यहां पे क्लियर कट बोला है उसने, द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन वॉल ऑफ अ रूम उस is to be obtained on the opposite wall 3 सेंटीमीटर अवे। यानी सर 3 सेंटीमीटर अवे है, उस पे हमें ये मिल रहा है। क्या है? 3 सेंटीमीटर अवे है, उसके ऊपर क्या मिल रहा है बेटा? ये हमें मिल रहा है। अगर ये 3 सेंटीमीटर अवे है, अगर उसके ऊपर हमें मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दोनों लेंसेज हैं उनके बीच का जो हमारा सेपरेशन होता है वो क्या होता है? एक्स होता है। जो दोनों लेंसेज हैं उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो क्या है? एक्स है। अगर ये एक्स है, अगर ये सेपरेशन है, क्या है बेटा? सेपरेशन है। अगर इसको हम लोग सेपरेशन बोलते हैं, तो अगर एक्स को मैं 0 कर दूं तभी तो मेरे को मैक्सिमम मिलेगी। क्या है? अगर एक्स को मैं 0 कर दूं तो तभी तो मेरे को मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि यहां पे उन्होंने क्लियर बोला है कि सर हमें मैक्सिमम चाहिए। क्या बोला बेटा? मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ। मैक्सिमम की बात है। किसकी बात है बेटा? मैक्सिमम की बात की है। और ये मैक्सिमम किस केस में होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर जब हमारा एक्स 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर डी तो हमारा यहां है, डी हमारा है, इसमें से हम लोग जो भी वैल्यू आ रही है डी की, उसमें से एक्स स्क्वायर को हटा रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर को हटा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अगर वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो मैक्सिमम कहां से मिलेगी? तो इसको मैक्सिमम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स को 0 लेके चलना पड़ेगा। एक्स को क्या करना पड़ेगा? 0, यानी सर दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसको मैंने क्या कर दिया है? 0 कर दिया है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा? एफ अब हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और एफ अगर मैक्सिमम मेरा हो जाता है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 4d। डी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 4d। और अगर ये डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर अगर है तो डी का मतलब क्या है सर? डी से एक डी कैंसिल आउट, यानी कि सर डी अपॉन 4 बच गया। और ये होगा किसमें? मीटर के अंदर। किसके अंदर होगा? मीटर के अंदर। तो डी कितना है सर? डिस्टेंस हमें जो दे रखी है वॉल की और अपोजिट साइड वो है 3, अपॉन में कितना हो जाएगा? 4, और ये हमारा हो जाएगा मीटर के अंदर। यानी कि 3/4 का मतलब क्या होता है सर? 3/4 का मतलब क्या होता है? थोड़ा लॉजिक लगाइए कि सर अगर 1/4 का मतलब होता है 0.25 और 3/4 का मतलब जब हम लोग देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा पर सर 0.75। कितना हो जाएगा बेटा? 0.75, यानी कि सर 0.75 मीटर हमारा आएगा। क्या 0.75 मीटर हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0.75 मीटर हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.75 मीटर हमारा आ जाएगा। ये आपको याद रखना। ये हमारा हो गया। क्लियर बात है? ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। स्क्रीन की बात है। स्क्रीन कहां प्लेस्ड किया? 90 सेंटीमीटर है from an object. The image of the object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 सेंटीमीटर। क्लियर कट बोला है, सेपरेशन की बात है। कितना दे रखा है भाई? 20 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर हमारा सेपरेशन है। क्या है? 20 सेंटीमीटर हमें क्या दे रखा है बेटा? सेपरेशन दे रखा है। 20 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? सेपरेशन दे रखा है। अब बोला है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और ये क्या है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। मैंने दोनों सवाल ले लिए हैं कि मान लीजिए आप लोगों से मैक्सिमम पूछ ले या फिर आप लोगों से ओरिजिनल पूछ ले, तो आप लोग क्या करोगे? तो ओरिजिनल के केस में क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बेटा एफ। क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू क्या है? अभी जस्ट मैंने लिखा है डी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा? 4d। डी स्क्वायर कितना होता है बेटा? जो डिस्टेंस दे रखी है स्क्रीन की, स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, तो 90 सेंटीमीटर, यानी कि सर 90 का स्क्वायर। 90 का। अब देखो यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी? सेंटीमीटर में। और यहाँ पे किसके अंदर थी? मीटर के अंदर, तो मैंने मीटर में लेके आया। और यहाँ पे किस में आएगी बेटा? ये आएगी सेंटीमीटर के अंदर। याद रखना एक्स का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। सेपरेशन कितना है बेटा? सेपरेशन क्लियर कट हमें बोला है सर 20 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर। अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 इंटू में कितना आ जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 100 का कितना हो जाएगा? 00 माइनस कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4 इंटू 90। तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो यहां से कितना बच जाएगा सर? 400 हटाना है। 81 में से 400 81
8100 में से 400 हटाना है, तो यानी कि सर 7700 अपॉन में आ जाएगा बेटा 4904 इंटू 90, 10 से 10 गया, कितना बच गया बेटा 770 अपॉन में क्या आ जाएगा 30, 9 4 से कितना हो जाएगा 36। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए, अगर 36 है तो इसको काटिए, कितना टाइम्स जाएगा सर, अगर 36 टू जा कितना होता है 72, यानी कि सर 2 बार आ गया कंप्लीट। कितना बच गया बेटा, ये बच गया, यहां से अगर मैं बात करूं कितना हो जाएगा सर, यहां से बच गया 72 आ गया, 5 बच गया, 5 और 0 यानी कि 50 हो गया, 36 1 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है बेटा, पॉइंट लगाओ, 36 1 टाइम्स चला जाएगा, कितना बच गया बेटा, यहां से 50 में से 40 यानी कि 14 और 0 लगाते 140 हो जाएगा, 140 हमारा हो जाएगा, और 140 में वापस से कितना बार जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी बार चला जाएगा 21 आ जाएगा, 21 और कितना बच जाएगा, यहां से देखिए 72 गया, 50 हो गया, 36 यानी कि सर 14.0, तो ये कितना हो जाएगा 36 या और 3 जा, और ये अप्रोक्सीमेटली यार हम लोग इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, 21.4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 21.4 सेंटीमीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं, 21.4 सेंटीमीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 21.4 सेंटीमीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, तो ये हमारे आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ बेहतरीन सवाल है बेटा, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारे सवाल हैं ये, इनको करने में आपको मजा भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके अंदर मैंने पहले जो वैरायटी आज की कराई आप लोगों को, वो कराई बेटा आप लोगों को, मान लीजिए आप लोगों से ऐसा केस पूछ लिया जाए जिसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर के लिए पूछ लिया जाए, दोनों अलग अलग केसेस में निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो कैसी अप्रोच रखनी है वो मैंने यहाँ पे करा दी। उसके अलावा आप लोगों से मैग्निफिकेशन की बात हो गई, उसके अलावा दोनों के बीच की लेंथ थी वो कितनी होनी चाहिए, सेपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो आप लोगों को बता दिया मैंने। और उसके अलावा थर्ड मैंने टाइप बता दिया कि मान लीजिए आप लोगों से सीधा ये बोल दिया जाए कि बताइए कि लेंस के लिए हमारी फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कितना होगा, वो मैंने बता दिया। उसके अलावा लास्ट में आप लोगों से पूछ सकता है कि सर डिटरमाइन द फोकल लेंथ जो नॉर्मल होगी वो कितनी होती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इनको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से पका लेना है, तैयार कर लेना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल चैनल से जुड़ने के लिए।